के सीजन के चलते मजबूरी में लोग ऊंचे दामों पर ही खरीदारी भी कर रहे हैं। इस बीच सोना चांदी की खरीदते समय लोगों में धोखाधड़ी की भी आशंका रहती है, इसीलिए हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी ही खरीदने की सलाह भी दी जा रही है ताकि ठगी से बचा जा सके। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उदयपुर की। सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन उनको पसंद करने वाले लोगों में अभी भी कमी नहीं है। हालांकि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, अलग अलग वैरायटी में सोने चांदी के जो जेवरात है वो लाए जा रहे हैं ताकि किफायती जो है दर पर और एक आम व्यक्ति की पहुंच में हो सके। ये प्रयास जो ज्वेलर्स हैं उनके द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी जानकारी ये भी है कि कैसे ग्राहक इस बढ़ते दामों में असली और नकली चीजों की पहचान करे। हमारे साथ में इस समय उदयपुर के एक प्रसिद्ध ज्वेलर्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। कैसे एक आम ग्राहक ये पता लगाए कि सोने असली है, नकली है, या फिर जितना वो दाम दे रहा है उतना प्योरिटी उसमें है। सर नमस्कार। देखिए, बहुत सीधी बात है, गवर्नमेंट ने अभी गोल्ड ज्वेलरी पर हॉलमार्क फाइनल कर रखा है, तो कोई भी ज्वेलरी आप कहीं से खरीदो, आप जरूर से देखिएगा हॉलमार्क का साइन उस पर है या नहीं। इसके लिए आप एक उस पर हॉलमार्क का पूरा ट्रायंगल है 22 कैरेट है, और जहां पर ये बना है वहां उस शोरूम का नाम है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं हॉलमार्क है, 22 कैरेट है, और DSJ यानी डॉक्टर सोजितिया ज्वेलर्स का मार्क है। तो जरूर से आप हॉलमार्क देखकर ही ज्वेलरी परचेस करें, और हॉलमार्क देखते समय भी देखें कि वो 18 कैरेट है या 22 कैरेट है। अगर 18 कैरेट है तो 75 का पैसा देना है आपको, अगर 22 कैरेट है तो आपको 916 का पैसा देना है। तो हॉलमार्क के साथ साथ यानी ट्रायंगल के साथ साथ आप 916 या 75 प्योरिटी है ये जरूर से देखें और उसी के अकॉर्डिंग आप पेमेंट करें। ट्रस्टेड व्यापारी से जेवरात खरीदने चाहिए और उसके साथ ही हॉलमार्क देखना चाहिए, क्योंकि सरकार ने हॉलमार्क जो है वो जेवरातों को लगाना कंपल्सरी कर दिया, और उस हॉलमार्क को देखकर ही खरीदें जिससे आप किसी भी तरह की चीटिंग होने से बच पाएं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। तो वहीं अजमेर में DMFT की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, विधायक अनीता भदेल समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। मीटिंग में जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के बजट को लेकर चर्चा की और साथ ही विकास कार्यों का फीडबैक भी लिया। कलेक्टर ने 104 करोड़ के बजट प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास को लेकर जानकारी दी, और इस दौरान सभी जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र में विकास के लिए अपनी बात भी रखी। देखिए, DMFT का जो पैसा है वो जिले की गवर्निंग काउंसिल एक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, उस एक्ट में प्रोविजन है कि उस जिले का पैसा जिले में ही खर्च होगा और जिले की गवर्निंग काउंसिल तय करेगी कि कौन सा पैसा किस में लगेगा। तो पिछली बार जो कांग्रेस की सरकार थी, उस कांग्रेस की सरकार में DMFT के पैसे से जो है घोषणाएं होती थी और गवर्निंग काउंसिल में उनको अप्रूव करा करके उनसे जो है उनको काम कर दिया जाता था। तो जिले की जो प्राथमिकताएं होती है, जिले की जो व्यवस्था होती है, वो जिले की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो मैंने ये विषय उठाया। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की मीटिंग हुई DMFT की। इसके अंदर सैकड़ों करोड़ के प्रस्ताव आए अलग अलग विभागों से। हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने भी अपने प्रस्ताव रखे और सब ने मिलके जनहित के लिए काम हो, इसके लिए चिकित्सा, शिक्षा और भी जहां आवश्यकता है सब लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए, और सब लोगों ने प्रयास किया कि अपने अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सभी जनप्रतिनिधियों के और सभी विभाग के लोगों को। सब लोग अच्छे प्रस्ताव लाए और इससे हमारे जो क्षेत्र अजमेर जिला है पूरा, उसके अंदर विकास की रफ्तार बढ़ेगी। पूरे सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी भी आए और हमारे सारे जनप्रतिनिधि आए, सारे विधायक आए और मैं भी उसमें उपस्थित हुआ। हम चाहते हैं कि ये जहाँ जहाँ आवश्यक जो काम है वो ज़रूरी होना चाहिए। जैसे विद्यालय जर्जर है, कल ना कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, इस तरह से हेल्थ में है, शिक्षा में है, सड़क में है, जहाँ जहाँ भी बहुत ज़रूरी
जो आवश्यक काम है वो है, और सभी 8 विधानसभा के अंदर। तो देखिए ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अजमेर की, जहां विकास कार्यों को लेकर के DMFT की बैठक बुलाई गई, जहां पर जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। अलग अलग विभागों के अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। और चलिए